नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली DFL में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए मार्केट की, आपको पता है कैसे आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बट ये शो का इस मार्केट में एंटिसिपेशन हो रहा था कि आज बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को मिलेगी। तो ऑफकोर्स कैस वो निफ्टी आईटी में हमें देखने को मिला। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें आज के दिन एक शानदार रिकवरी भी देखने को मिली, जहाँ पे कैस आज के दिन जो खुलता हुआ बाजार में काफ़ी डाउन था। तो जिन्हें कैस फेड के जो जेरोम पावेल है उनकी कमेंट्री के बाद एफ थोड़ा कंसर्न में आ चुके हैं, बिकॉज एफ को अभी के टाइम लग रहा है कि मार्केट में शायद जो रेट हाइक होने वाला है गाइस, इसका जो एग्रेशन है शायद गैस जो डिमांड आउटलुक को कम कर दे। इसी बीच में अगर आप देखें तो आज के दिन गैस एफ की तरफ से 500 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात दोस्तों DIS की, तो गैस उनकी जो खरीदारी है ऐसा कोई बड़ी हमें देखने को नहीं मिल रही। मात्र अगर आप देखें तो 144 करोड़ के आसपास ज़रूर खरीदारी उन्होंने की है। आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा हल्ला हमें देखने को मिल रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो रेट हाइक होने वाला है ये एग्रेशन की वजह से शायद 2008 के जो आसपास जो मंदी है उसका शायद इंडिकेशन हमें देखने को मिले। तो जिन्हें कैसे को पता है, बिग शॉट इन्वेस्टर की बात कीजिए माइकल बरी, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बेच दी है। बट मैंने आपको साफ साफ बताया गया कि एक इंडिविजुअल को कंप्लीटली फॉलो ना करें। इसके पहले भी गैस वॉरेन बफेट सर के पास बहुत पैसे थे, बट 2020 का क्रैश गैस उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो अगर आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते हैं बस एक कमेंट्री को सुन के, तो लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक कर सकते हैं। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर 2008 के आसपास जो मंदी आई थी क्या उसका इंडिकेशन हो रहा है। तो मुझे कैसा ऐसा लगता नहीं, बिकॉज जितने भी सेंट्रल बैंक हैं 2008 के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या होगा दोस्तों, मार्केट में रेट हाइक होगा, मार्केट में मंदी का साइन होगा, फिर से गए जो रेट हाइक हो रहा है उसमें कटौती होता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली गैस वही पैटर्न है पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, अभी के टाइम में गैस यूरोप और यूएस में जो खबर हमें देखने को मिल रही है, जो विंटर्स आने वाले हैं, ऑफकोर्स इन्फ्लेशन गैस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके वजह से गैस देखें अभी के टाइम में जो डो जोन्स हैं 188 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं गैस कि पूरे रात भर में शायद डो में और थोड़ी सी फॉल भी हो जाए। अगर आप देखें सीरियसली गैस तो मार्केट में अभी के टाइम जो आउटलुक हमें देखने को मिलता है, अगर रिसेशन आता भी है दोस्तों तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा भयंकर रिसेशन यूएस में शायद ना आए, माइल्ड रिसेशन आएगा और उसके बाद इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी। मैंने क्या बताया इसकी फेड की वही हमें चाल देखने को मिल रही है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है तो छोड़ देते हैं, फिर से लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर से विड्रॉ कर लेते हैं। तो जिनका जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी अभी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज रशिया यूक्रेन की वजह से गैस पूरे वर्ल्ड में इसका खामियाजा हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस इंडिया का जो आउटलुक है ये काफ़ी पॉइज्ड है, रोबस्ट है। तो मेरे हिसाब से गैस आपको डो से भी अभी के टाइम में ज़्यादा ये देखना है कि हमारी FM क्या कमेंट्री कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कमेंट्री करे। बिकॉज अभी के टाइम अगर आप देखें जो रेट हाइक की एंजाइटी है ये पूरे वर्ल्ड मार्केट में देखने को मिल रही है, बट यस उस कंपैरिजन से इंडियन मार्केट अभी के टाइम वेल स्टैब्लिश ज़रूर है। कैसा खुल सकता है बाजार, तो ऑफकोर्स कैसे अगर आप देखें हमारा जो वायदा बाजार है अभी के टाइम बहुत फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी कैसे आने वाले कल में अगर 17,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगी तो शायद से कैसे एक फॉल की भी उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं। बिकॉज इसके पहले गाइस किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि फेड के जो जेरोम पावेल है डायरेक्टली आके बोलेंगे कि इन्फ्लेशन उनका सबसे प्रथम टारगेट है। इसका मतलब गाइस वो देश हित में ये न्यूज़ देख रहे हैं। लेकिन यस अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए व्यक्ति से पूछें तो उनको गैस ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगेगा, बट मेरे हिसाब से गैस उनकी जो भी कमेंट्री है मुझे ठीक ठाक लगी। बिकॉज मार्केट में गैस पहले से ही एक कमेंट्री स्पष्ट हो जाती है, तो जिनको निकलने का मौका मिलता है वो निकल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले 6 महीना एक क्वाइट चैलेंजिंग होने वाले हैं। लेकिन यस अगर आप गैस इसको सर्वाइव कर सकते हैं, अगर झेल लेते हैं, तो आने वाले कल में गैस हम लोग जो लॉन्ग टर्म वेल स्टैब्लिश ग्रोथ इकोनॉमी में हम लोग चल रहे हैं, इसका गैस हम लोग को लॉन्ग टर्म में जो इसका पेनिट्रेशन है और जो इसका रैली है इसका अच्छा खासा लाभ हो सकता है। गैस तो वक्त के हाथ पे छोड़ देते हैं, बट इसी बीच में गैस को पता है कि QSR चेन अभी के टाइम काफ़ी वेल स्टैब्लिश हमें देखने को मिल रहा है। वेस्ट लाइफ की बात की जाए, मैकडोनल्ड्स की बात की जाए, तो ऑफकोर्स गैस उनकी फ्रेंचाइजी ओनर हमें देखने को मिलती है। ऑफकोर्स गैस ये कंपनी के अंदर अभी के टाइम में काफ़ी तेज़ी का माहौल ज़रूर है। तो अच्छे से पता है कोविड चैलेंजेस के बाद बहुत ऐसे स्टॉक्स से QSR ने पैसे नहीं बनाए थे, बहुत लोगों निवेशक ने बहुत ज़्यादा माल सेल कर दिया था। बट यस जितने भी गैस आपको पता है QSR चेन की बात की जाए, चाहे देवयानी की बात की जाए, जुबलियंट फूडवर्क्स की बात की जाए, जुबलियंट में तो गैस आज हमें अचानक से तेज़ी का माहौल देखने को मिला। और वेस्ट लाइफ की बात की जाए, आप देख सकते हैं कोविड क्रैश के बाद उसे एक साइड वेज था, फिर से गिरा था, फिर से हमें रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिनका जो फूड चेन वाले बिजनेस हैं उसको अभी के टाइम गलती से बिना बेचे, बिकॉज ऑल टाइम होने के बावजूद भी गैस आज इसमें हमें भयंकर एक्मुलेशन देखने को जरूर मिली है। एक्मुलेशन की बात की जाए तो जिनका गैस ऑलमोस्ट 92% के आसपास हाई डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या 6.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका मतलब ये दोस्तों कि मार्केट में अभी के टाइम जो परिस्थिति इवॉल्व हो रही है
तो बहुत ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्यूएसआर चेन का जो परफॉर्मेंस नहीं दिया है उन सब में तेज़ी के आसार हो सकते हैं। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स है हमेशा से हमारी एक प्रथम पिक है। तो ऑफकोर्स उसके बाद अगर आपने देवयानी पे निवेश किया है या फिर इसमें निवेश किया है या फिर जितने भी क्यूएसआर चेन पे बेवरेज वाले बिजनेस में निवेश किया है, गलती से भी ना बेचें, आपके पास होल्डिंग पड़ी है, कंटिन्यू करें। बट अगर आपको निवेश करना है तो मेक श्योर गैस अभी भी जुबिलेंट फूडवर्क्स अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बट इसमें अगर आपने पोजीशन बनाई है तो एक ब्रेकआउट के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। पीस माइंड्स की बात की जाए तो गैस आई होप आपने मेरा सेकंड वीडियो आज के दिन ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे गैस मैंने कुछ कमेंट्री दी है। नहीं देखा जाकर ज़रूर चेक करेंगे। ऑल द हैप्पीस्ट माइंड्स की बात की जाए, बहुत लोग काफ़ी कंसर्न है कि सर अगर यूएस यूके में या फिर यूरोप में थोड़ा सा रिसेशन का अगर खतरा होता है तो बहुत सारे क्लाइंट बेस हैप्पीस्ट माइंड के गड़बड़ हो सकते हैं। तो गैस ऑफकोर्स ये बात में उद्यम है, बिकॉज जितने भी आई के क्लाइंट्स हैं वो थोड़े से फॉरेनर ही में देखने को मिलते हैं, जिससे गैस हैप्पीस्ट माइंड की कहानी खत्म नहीं होगी। इवन मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 ईयर्स के लिए गैस हैप्पीस्ट माइंड्स और तैयार होगा, बिकॉज इसके पहले जो करेक्शन हमें देखने को मिला था तो पूरा का जो फ्रॉथ है वो निकलता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अगर इस समय इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, उनकी हाल ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। तो हैप्पीस्ट माइंड गैस उनसे बहुत छोटी कंपनी, लेकिन यस आने वाले 2025 की बात की जाए, 26 की बात की जाए, 30 की बात की जाए, ये सब कैसे एक फॉर्चून मेकर हो सकते हैं। ऑल दो वैल्यूशंस काफ़ी हाई हमें देखने को मिलते हैं। बट येस जिस टेक्नोलॉजी में कंपनी काम कर रही है तो काफ़ी ग्रोथ की भी संभावना है। इसके पहले कैसे इनके एमडी और सीईओ की बात की जाए, मिस्टर जोसेफ का जो कमेंट्री था वो बहुत ही मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था। तो कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, तो ऐसा नहीं कि बहुत भारी एक्मुलेशन कर लेना। आपके पास एक कंपनी है, धीरे धीरे एड ऑन डिप्स करें और आपके पास सफिशिएंट एलोकेशन हो चुका है तो ओवर डाइवर्सिफाई ना करें। आपके पास जो भी क्वांटिटीज आप कंटिन्यू ज़रूर करें। बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि एफएल इंडिया मैच में वही 4-5-6% के आसपास फॉल देखने को मिला। बट देखते ही देखते कैसे अगर आप देखें एफएल में फिर से जो प्रीवियस जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी उसके आसपास ही हमें बंद होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर निफ्टी आईटी में जो सेंटीमेंट अभी के टाइम खराब हुआ है बिकॉज ऑफ एट्रेशन, क्या इसका इंपैक्ट एफएल इंडिया में हो सकता है? आपको मैं बता दूं, आपको समझ में आना चाहिए कि एफएल इंडिया का जो परफॉर्मेंस है अभी के टाइम क्वाइट रोबस्ट है। आपने देखा तो 2021 में आईटी एक तरफा भागा, 2022 के स्टार्टिंग में ही आईटी में करेक्शन का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला। बट अगर आप एक साल में ध्यान दें तो एफएल ने गैस आईटी का जो एक तेज़ी है उस लीग में गैस पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऑल्दो इसने गैस ऑल टाइम हाई तो ज़रूर लगाया था, बट येस ये फिर से उसी रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। तो एफएल गैस ऑफकोर्स एक आईटी कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन येस जो उनकी इंडस्ट्री है उसमें फिनोमिनल ग्रोथ हमें निकल के आ रही है। तो आपके पास एफएल इंडिया है, आराम से कंटिन्यू करे, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन येस जो गैस आज का लो था अगर उसको प्राइस पे आपको मिल जाता है और 100-150-200 के आसपास डिस्काउंट मिलते हैं तो बहुत अच्छा बेट हो सकता है। लेकिन येस मेरा पूरा फोकस कैसे इनके Q2 के नंबर्स पे होगा, जहाँ पे देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी नंबर्स कैसा पेश कर रही है। बात की जाए आईआरसीटीसी की, डेटा मोनेटाइजेशन का जो न्यूज़ था वो कैंसिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन येस अभी के टाइम गैस फिर से एक नया नाटक शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता गैस कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा इतना अच्छा पीएसयू कंपनी हमें दिखाई पड़ता है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि न्यूज़ जो बेस है इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाल फिलहाल में गैस कन्वीनियंस फी, उसके बाद अगर आप देखें डेटा की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। गैस अभी के टाइम 3000 करोड़ का जो ओएफएस है उसकी भी स्पेकुलेशन न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस एक्सचेंजेस ने इनसे कंफर्म करने के लिए बोला है। तो ऑफकोर्स गैस यही न्यूज़ की वजह से आईआरसीटीसी जो कि वेल डिजर्विंग पीएसयू है ब्रेकआउट नहीं दे पा रही। मेरे हिसाब से गैस अगर स्पेकुलेशन का डे एंड होता है और कंपनी को गैस थोड़ा सा मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना चाहिए। बिकॉज मार्केट में कैसे को पता है कि लूप होल से बहुत लोग काफ़ी पैसा कमा लेते हैं, शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग करते हैं। चूँकि कैसे एफएनओ का स्टॉक है तो बहुत तो मोटा पैसा कमाते हैं। बट येस गवर्नमेंट को ऐसे इसमें समझ में आना चाहिए, इनके मैनेजमेंट को समझ में आना चाहिए कि जब तक ऐसे कोई न्यूज़ कन्फर्म ना हो तब तक कोई फालतू का बकवासबाजी ना करें। ऐसा क्या होता है कि मार्केट में न्यूज़ छोड़ने के बाद बहुत लोग काफ़ी उम्मीद करते हैं और क्या होता है जब वो न्यूज़ नहीं आती है फिर से लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। तो इस चीज़ का गैस मैं एकदम खंडन करता हूँ, मुझे ये चीज़ एकदम पसंद नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट गैस। लेकिन येस कंपनी मुझे काफ़ी दम दिखाई पड़ता है, जिस हिसाब से गैस क्यूएसआर चेन में मुझे लगता है कि अभी के टाइम ग्रोथ हो सकती है। टूर्स एंड ट्रैवल्स में गैस आने वाले कम से कम 2-3 साल में भयंकर ग्रोथ की उम्मीद है। तो ग्रोथ वाइज गैस इस कंपनी को बेचना सही नहीं है। बट ये अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, आप 100% 120% के आसपास प्रॉफिट में तो मर्जी आपके चाहे तो निकल भी सकते हैं। बट येस मैं इसको होल्ड करूँगा। लेकिन येस चूँकि अभी तक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है और सही में गैस इनके मैनेजमेंट को बहुत सीरियस होना पड़ेगा। आपका क्या व्यू गैस इसको लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। इनकी बात कीजिए टेक्सटाइल की एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बट येस पिछले कुछ समय से का जो भाव है एकदम आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए वही 2% के आसपास डाउन ज़रूर है। मेरे हिसाब से 35 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 32 और सीधा गैस उसके बाद सस्टेन नहीं करेगा। तो इनके लिए गैस 28 का भी लेवल शायद आने वाले कल में हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, ये समझ में आना चाहिए कि कोविड के बाद कैसी कंपनी 10x हो चुकी है और गैस ये कंपनी ऐसी है
जो टेक्सटाइल में अच्छा खासा काम कर रही है, बट यस हर एक चीज़ का कैसे एक टाइम होता है। कोई कंपनी अपने बॉटम से 10 गुना भागेगी, 15 गुना भागेगी, तो उसमें एक विश्राम होगा। कभी कभी इस करेक्शन हमें 60% भी आसपास देखने को मिलता है। तो कंपनी का ऑलरेडी एक 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ख़राब कंपनी नहीं है, दमदार कंपनी, लेकिन यस प्राइस छोटे होने की वजह से गैस बहुत ऐसे निवेशक काफ़ी इसमें थोड़ा सा लाइक ग्रिडी हो जाते हैं। बट यस एफआईएस और डीएस का स्टेक थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, बट यस बल्क निवेश कैसे ऐसी कंपनी में ना करें। 2% के आसपास एलोकेशन है तो ठीक ठाक है। लेकिन ये जो लेवल्स की बात की जाए 32 के आसपास आएगा, तो मैं खुद ही कैसे इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ उस केस में जब मुझे निचले भाव में मिलेगा। बट ये इस कंपनी आपके पास है, होल्ड करें। कंपनी खराब नहीं है, बट ये पिछले कुछ समय से जो कंपनी भागी थी उसमें हमें अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से हम लोग सिम पोर्ट कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से कैसे खबर हमें देखने को मिल रही है, वो सब से कैसे आने वाले जल्द ही कल में हम लोग डीमेट अकाउंट पोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर है, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, एक डीमेट अकाउंट से खुश नहीं होते हैं, उनके सर्विसेज से खुश नहीं होते, फिर भी कैस उनको लाइक वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कैस फ्लेक्सिबिलिटी इस द कीम, तो ऑफकोर्स कैस अगर ये चीज़ होती है तो इनके लिए थोड़ी सी ख़राब बात है, बिकॉज इनको कैस थोड़ा सा लाइक निराशा हो सकता है। बिकॉज चिरोधा एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर लाइक गेन करते हैं, तो बहुत लोग पोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑल दो ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बट देखते हैं कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा। ऑल दो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही हाई ग्रोथ में ये कंपनी ज़रूर काम कर रही है, होती भी है। तो मेरे हिसाब से कैसे ये आराम से उसको डाइजेस्ट कर लेगी। बिकॉज कंपनी की बात की जाए एक छोटी है, लेकिन ये काफ़ी दमदार है। रही बात उसकी मार्केट कैप की, 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड भी कैसे मुझे काफ़ी शानदार दिखाई पड़ती है। बट जैसे आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, और मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको डीमेट अकाउंट में जाना ही है तो फुल टाइम ब्रोकर छोड़ के CDSL और एंजल लोन पर नज़र रखें। बिकॉज इन सब के कैसे पिछले कुछ में से जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहे हैं वो सही में फिनोमिनल ज़रूर हैं। इसी की बात की जाए तो जिन्हें कैसे अभी के टाइम में वही चट्टान की तरह मजबूती हमें देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा फॉल लोग नहीं उम्मीद कर रहे हैं, और यही रीज़न है कैसे कि अभी के टाइम बहुत सारे एनालिस्ट का पलड़ा पूरा भारी होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट ने कैसे ITC को 360 के आसपास भी टारगेट दे दिया है। सबसे कैसे कंपनी बहुत ही अच्छी है, बाई करते भी हैं तो स्टैगर्ड वे बाइंग करेंगे। बिकॉज इसके पहले का जो MOS का लेवल था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो कम्प्लीटली जा चुका है। बट यस पिछले कुछ समय से क्या उसने बहुत निराश किया था। आज के टाइम अच्छे पैसे बन रहे हैं, आपके पास ये कंपनी है, एकदम भी गलती से ना बेचे, उल्टा कैसे आप चाहें तो आराम से इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद की जाए तो जिन्हें कैसे AGM से बहुत लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि कुछ सरप्राइजिंग न्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे। बट यस ग्रोथ आउटलुक को लेकर इस मुकेश अंबानी साहब ने बहुत बड़ा इधर पे बयान दिया, जो कैसे आने वाले कल में जियो को और उनके टेलाम को बहुत ही बूस्ट कर सकता है। बट यस नो सरप्राइज न्यूज़ गाइस इज़ अ बैड न्यूज़ एज कंसिडर बाय द मार्केट। इसलिए गाइस रिलायंस के AGM होने के बावजूद भी आज हमें बहुत बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। ध्यान से गाइस समझिएगा कि इंडेक्स मैनेज होता है, तो ऑफकोर्स गाइस मार्केट में अगर रिलायंस में एक ट्रेंड चेंज हुआ और गलती से भी गाइस आपको इधर से 10%, 12%, 15% के आसपास फॉल मिलता है, तो मेरे हिसाब से गाइस सबसे प्रथम पिक बीइंग अ लॉन्ग टर्म निवेशक, बीइंग अ वेरी लाइक रिस्क फ्री इन्वेस्टर, आप रिलायंस को कंसिडर कर सकते हैं। रिलायंस की बात की जाए देश के गाइस वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इनके जियो बिजनेस काफ़ी कमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से कैसे एक मनी मिंटिंग मशीन है। तो ऑफकोर्स बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि कुछ जियो की बड़ी धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिली, तो वो तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 5G को लेकर ही न्यूज़ है, लेकिन ये आने वाले कल में कैसे मुझे लगता है रिलायंस अगर आप डिप में मिलता है तो एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है। BL की बात की जाए वही खेल हमें देखने को मिल रहा है। 1000, 1100, 950, यही 200 जो हमें रेंज है ये देखने को मिल रहा है। तो मुझे कैसे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में एक फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है, जो शायद कैसे इनकी जो विथ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे बोलना बहुत ही मुश्किल है कि इनकी जो प्राइस डायरेक्शन है कहाँ पे जा रही है। कैसे जैसे ही गिरावट हमें देखने को मिलती है वैसे ही बायर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर वीवे लोग कहाँ बाइंग करें। मैंने आपको इसके पहले भी कैसे एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने 920 से लेकर 950 के रेंज पे आपको बाई करने की सलाह दी थी। ऑल दो कंपनी बहुत भागी हुई है, लेकिन इस कंपनी में कैसे काफ़ी दम है। बिकॉज अभी प्राइस होल्डिंग 50 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत रीजनेबल है। आपके पास ये कंपनी है, एकदम बिंदास होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यस आपको निचले भाव मिल रहे हैं 920-30 के आसपास, तो वहाँ पे धीरे धीरे एक्मुलेशन करें। आने वाले कल में गिरावट होती भी है तो बहुत ही गुड केस होगा, जहाँ पे गैस आप अपनी मर्जी का एलोकेशन भी डाल सकते हो। पीएल पॉलिटिक्स की बात की जाए मैं गैस इस पर थोड़ी सी फोकस रखने की आपको सलाह दूंगा। बिकॉज ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बट पिछले कुछ समय से मार्केट में वीकनेस की वजह से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। दिक्कत वाली बात नहीं गैस, बिकॉज ये एक ट्यूब वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, ऑल दो स्टील से बिलोंग करती है। बट येस फैब्रिकेटर की बात की जाए, गेट्स की बात की जाए और मेटल ट्यूब्स की बात की जाए, कंपनी उसमें काम करी। हाल फिलहाल में गैस ने ब्रेकआउट दे दिया था, बट येस वो अनसक्सेसफुल रहा। तो आने वाले कल में गैस 900 के नीचे मिलता है, तो बहुत ही अच्छा भाव होगा। गलती से भी गैस 800 के आसपास मिलता है, तो मस्ट बाई वाली कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म स्टील सेक्टर से हो सकती है।
बात की टाटा केमिकल्स की, बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है आने वाले कल में गैस ईवी का थीम में। ये कंपनी पूरा फिट बैठती है। हाल फिलहाल में गैस इनके जो नंबर्स है बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय टाटा जो केमिकल्स हैं ये अनस्टॉपेबल बना हुआ ज़रूर है। इस हिसाब से गैस अभी के टाइम बाइंग करना सही नहीं है, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉक्स जो केमिकल बिलोंग करते हैं उन सब मैसिव डिस्काउंट है आपके पास, ये है कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यस, फ्रेश बाइंग दोस्तों मैं इधर पे नहीं बोलूँगा, लेकिन यस आने वाले कल में कैसे अगर आपको फिर से 1000 के आसपास मिलते हैं तो ईवी के थीम से आप इसको उठा सकते हैं। पिछले कुछ समय से गैस भयंकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो गैस लास्ट 2 क्वार्टर्स नंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो कंपनी का मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 28 करोड़ के आसपास हैं, बीच में गैस कभी कभी एफ एन बैन में भी जाता है। उससे आप घबराए ना, फ्रेश एंट्री ना करें, निचले भाव पे करें, बट आपके पास ये कंपनी है तो एकदम टिके हुए रहें। बात की जाए पी इंडस्ट्रीज़ की, मैं भी थोड़ा सा फॉल का वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फॉल अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा गैस बाइंग हो सकता है। बिकॉज पी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए एग्रोकेमिकल में गैस नंबर 1 और सबसे बेस्ट कंपनी दिखाई देती है। नंबर्स की बात की जाए क्या कहना है, तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस थोड़ा सा फॉल अगर होता है और ये ब्रेकआउट नहीं दे पाता है और फिर से गैस आपको ये कंपनी 3150 3000 के आसपास मिलती है तो एग्रोकेमिकल सेगमेंट से गैस ये सुमिटोमो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही रिसाइलेंस बेट हो सकता है। कंपनी की बात की जाए गिरता तो है बट रिकवरी होने की भी हमें संभावना दिखाई पड़ती है। ऑल दो मार्केट कैप 50 करोड़ के आसपास है तो लार्ज कैप है, लेकिन गैस जो नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं बहुत ही सुपर है, तो निचले लेवल पर गैस मिलता है एकदम, आप चाहे तो सी में भी बाई कर सकते हैं। बात हिंदुस्तान फूड की, हाल फिलहाल में गैस मैंने एक न्यूज़ कवर की थी जहाँ पे हिंदुस्तान फूड ने गैस अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे काफ़ी ध्यान दिया था और यही बताया था कि पहला स्टोर से, पहला प्रोडक्ट से और पहला लोकेशन से कंपनी अभी के टाइम में काफ़ी डाइवर्सिफाई बिजनेस में काम कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट ने गैस हिंदुस्तान फूड को बहुत ही उम्दा वे से ज़रूर चलाया है। फ्रेश एंट्री की तो मैंने गैस बता दिया है कि धीरे धीरे एक्मुलेशन आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, बिकॉज एक बार गैस ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से गैस रॉकेट की उड़ान हो सकता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से काफ़ी कॉन्सोलेशन कर रहे हैं, बट लालच में आके बहुत बड़ा माल नहीं उठाइएगा और इन सब कंपनी में गैस 3 से 5% से ऊपर वेटेज ना दे, बिकॉज कंपनी बहुत छोटी है। वही 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। ऑल दो मार्जिन्स काफ़ी पुअर आते हैं, बट मुझे लगता है कंपनी में पूरा ग्रोथ विजिबल जरूर है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।